पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भारतवासी मैच नहीं चाहता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं और अगर हमें विश्व प्रतियोगिता का हिस्सा बने रहना है तो उसमें मजबूरी में इसका हिस्सा जरूर बनना पड़ा है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को अपने पार्टी में शामिल करने वाले, पाकिस्तान का गाना गाने वाले कांग्रेस वाले, शिवसेना जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जिनका आचरण एकदम घटिया रहा। एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां इस मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना कर रही है। कई पार्टियां कह रही है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना नहीं चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने स्पष्ट किया कि कोई भारतीय नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेना देश के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है और हम उसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो मजबूरी में हिस्सा लेना पड़ता है। देश पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता, लेकिन विश्व कप या एशिया कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लेना पड़ता है। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, यह सरकार का स्वागत योग्य निर्णय है। मौर्य ने आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वे समाजवादी पार्टी के हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ मामले वापस लेते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। उन्होंने कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बयान भी जिम्मेदार नहीं ठहराए। उनका कहना था कि जब देश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय मैच नहीं खेला जाएगा, तो ये निर्णय राष्ट्रीय हित में है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी बताया कि भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के अलावा अन्य टीमों के खिलाफ भी खेलेगा। भारत ग्रुप ए में है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग की टीमें हैं। इस तरह टीम इंडिया का मुकाबला पूरे टूर्नामेंट में कई देशों से होगा। मौर्य ने लोगों से अपील की कि इस निर्णय को राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए। उनका कहना था कि खेल और राजनीति अलग है और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भारत के खिलाड़ियों और देश के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद खेल को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से खेलना है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से खिलाड़ी प्रभावित नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भारतवासी मैच नहीं चाहता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं और अगर हमें विश्व प्रतियोगिता का हिस्सा बने रहना है तो उसमें मजबूरी में इसका हिस्सा जरूर बनना पड़ा है। लेकिन बहुत प्रसन्नता से पाकिस्तान के साथ देश नहीं खेलना चाहता है, लेकिन एक व्यवस्था बनी है कि विश्व कप होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई मैच होंगे उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीरीज सीधे नहीं होगी, ये सरकार ने फैसला लिया है और ये फैसला स्वागत योग्य है। और इसमें जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को अपने पार्टी में शामिल करने वाले, पाकिस्तान का गाना गाने वाले कांग्रेस वाले, शिवसेना जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जिनका आचरण एकदम घटिया रहा। ये सब लोगों का जो बयानबाजी है वो गैर जिम्मेदाराना है। और जब देश की सरकार ने एक फैसला किया है कि अगर विश्व स्तरीय कोई प्रतियोगिता होगी, एशिया के स्तर की कोई प्रतियोगिता होगी, उसमें जो भी क्रिकेट खेलने वाले देश उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें अगर खेलना पड़ेगा तो भारत खेलेगा। भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है इसलिए इसमें खेल रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।